हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोनीश पार्की एंड मुझे L5S1 में इंजरी हुई थी, जिसको मैं काफ़ी हद तक रिकवर कर चुका हूँ एंड आई एम एबल टू लाइक वेरियस एक्टिविटीज़ इन माय लाइफ। मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ और एज सच मुझे अभी कोई पेन नहीं होता। ठीक है, तो जो इस चैनल पे नए आए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार जिनको ये वीडियो मिली है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। एंड जो मेरा प्लान फॉलो कर रहे हैं एक्सरसाइजेस को, अगर उनको आराम मिल रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। एंड जो लोग बॉब से कनेक्ट करना चाहते हैं वो उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर बॉब को मैसेज कर सकते हैं एंड आस्क फॉर द अपॉइंटमेंट डेट्स। ठीक है, आप बॉब के अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, तीनों ही ऑप्शन हैं आपके पास। चलो तो शुरू करते हैं आज। तो मैं जो आज आपके लिए लेकर आया हूँ वो है टॉपिक जो आपको समझाने की जो ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली देखो यार, ये एक इंजरी है और ये एक इंट्रामस्कुलर इंजरी है। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू हील फॉर विद इन द 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months। किसी किसी को ये इंजरी हील करने में 1 साल भी लगती है और किसी किसी को ये इंजरी हील करने में अराउंड 2 साल भी लग जाती है, जैसे मैंने बॉब के चैनल पे देखा है। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मुझे आज दिसंबर शुरू हो चुका है। 2023 दिसंबर में मुझे इंजरी हुई थी, जिसका मुझे मालूम फरवरी में पड़ा था। तो लगभग मैं मान लेता हूँ 10 महीने हो चुके मुझे रिहैब प्लान फॉलो करते करते। और आज मेरी कंडीशन, आई एम एबल टू डांस, डू माई एक्सरसाइजेज, आई कैन लिफ्ट माई किड, और मैं 40 किलो तक वज़न उठा सकता हूँ, 30 से 40 किलो। ठीक है, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस हाल तक मेरी रिकवरी हुई है। तो बट ये जो 10 महीने का ड्यूरेशन रहा वो मैंने कैसे किया है। सबसे पहली बात तो जो लोग गलती करते हैं मैं उसकी पर बात करूँगा। पहली गलती जो लोगों की होती है वो इम्पेशेंस हो जाते हैं, कि उनको लगता नहीं है कि इस इंजरी से आप रिकवर हो सकते हो। ठीक है, द रीज़न इज़ आपके आसपास जो सराउंडिंग है वो बहुत नेगेटिव इन्वायरमेंट है। ठीक है, लोगों को आसपास, या पीपल जो आपके आसपास हैं, उनको उतनी नॉलेज नहीं होती, और जो सोसाइटी में प्रेवलेंट नॉलेज है वो उसी के बेसिस पर गिने चुने पुरानी बातें आपके दिमाग में डालते रहते हैं। और इसका एक कंक्लूज़न निकल कर ये आता है कि भाई जिसको ये इंजरी हो गई ये ज़िंदगी भर के लिए हो गई है। ठीक है, और आप इस इंजरी से रिकवर नहीं कर सकते। सॉरी। तो ऐसा कुछ है नहीं भाई, मेरा एग्जांपल है, बहुत सारे और भी लोग हैं जो रिकवर हुए हैं। ठीक है, एंड देयर आर थिंग्स दैट आर बीइंग डन बाय द पीपल्स टू फॉलो अ सर्टेन स्टेप्स, दे हैव रिकवर्ड। मतलब कुछ स्टेप्स फॉलो करके वो रिकवर हुए हैं। तो ये बात तो आप दिमाग से निकाल ही दो कि आप ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, या अगर कोई आपके पास आता है व्यक्ति, वो आपसे कहता है कि ये इंजरी ज़िंदगी भर के लिए हो गई है, ठीक है, तो आप ठीक नहीं हो सकते, आपको ज़िंदगी भर ये बीमारी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी पे कि क्या ये इंजरी दोबारा हो सकती है। जिसको ये इंजरी हुई है, पहली बात तो भाई हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बट इसमें एक कैच ये भी है कि अगर आप हेल्दी पर्सन हो और आपको ये इंजरी पहले नहीं हुई है तो भी आपको ये इंजरी बाद में हो सकती है। तो इसका आपकी इंजरी से, अगर आपको हो रखी है पहले, कोई लेना देना नहीं है। ये एक हेल्दी पर्सन को भी हो सकती है और एक अनहेल्दी पर्सन को भी हो सकती है। मतलब अनहेल्दी से मतलब है जिसको ये इंजरी ऑलरेडी हो रखी है। ठीक है, तो ये दिमाग से भी क्वेश्चन आउट हो गया। ठीक, अब बात करते हैं तीसरे की, रिकवरी कैसे करनी है। तो भाई देखो, पहले तो पेशेंस नहीं खोना है। सबसे पहले पेशेंस लाने पड़ेंगे अपने अंदर। लेट इट बी, आने दो, पेशेंस को अंदर आने दो। ठीक है, संयम रखना सीखिए, और संयम रखने के साथ साथ आप किसी अच्छे डॉक्टर से पहले अपनी इंजरी को समझिए। अनटिल एंड अनलेस में आप अपनी इंजरी को नहीं समझ पाएंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको इंजरी में करना क्या है। सेकंड, एक फिज़ियोथेरेपिस्ट ढूंढिए, एक अच्छा फिज़ियोथेरेपिस्ट, 150-200 रुपये पर सेशन वाला नहीं, एक अच्छा फिज़ियोथेरेपिस्ट। फिर से वो रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, या रिहैब सेंटर भी ढूंढ सकते हैं, आजकल काफ़ी सारे रिहैब सेंटर इंडिया में भी खुल गए हैं।
तो आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं. दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेज और बेस्ड ऑन द प्लान्स. ठीक है, तो आप उन रिहैबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक, अपने बजट के हिसाब से. और अगर रिहैब प्लान होगा तो वो ऑटोमेटिकली आप पे आपके लिए एक्सरसाइज बनाएगा आपकी प्रोग्रेस के हिसाब से. ठीक है, और अगर वो रिहैब प्लान नहीं होगा, से सपोज करो फिजियोथेरेपिस्ट है, तो आप थोड़ा टाइम लीजिए. फिजियोथेरेपिस्ट आपको करवाता क्या है? कुछ नहीं करवाता, वो एक्सरसाइज करवाता है. ठीक है, 200 रुपये आपके जाते हैं. उसके बाद वो गर्म वाइब्रेशन वाली मशीन लगाता है. बट मेरे केस में ना तो मैंने वो मशीन लगवाई, ना ही मैंने कोई सिकाई करी वो फिजियोथेरेपिस्ट से. ठीक है, मैं सिर्फ एक्सरसाइज की और तिल के तेल की मालिश करवा के हल्का सा गर्म सिकाई करता था. ये मैं करता था. ठीक है, तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, उनसे एक्सरसाइज बनवाइए, एक्सरसाइजेस का चार्ट बनवाइए कि भाई मुझे ये बताओ कि मुझे मंडे को ये करनी है, ट्यूसडे को ये करनी है, थर्सडे को ये करनी है, फ्राइडे को ये करनी है, सैटरडे को ये करनी है. वो आपको एक्सरसाइज बताएगा. और उनसे बोलिए कि मोबिलिटी का क्या, उनसे पूछिए कि मोबिलिटी की एक्सरसाइजेस का क्या बेनिफिट होता है और मोबिलिटी हमारी चोट में कैसे हेल्प करवाएंगी. उनसे जाके अगर आप पूछती हैं और अगर वो आंसर देने के कैपेबल है इन सब चीज़ों का, तो वो एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है. अगर नहीं है तो इज़ नॉट अ वेरी गुड फिजियोथेरेपिस्ट. ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई. तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको बहुत ध्यान से चुनना है. ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही फिजियोथेरेपिस्ट पर घंटों दर घंटे मतलब हर सेशन के पैसे दे रहे हो. अगर आपको लग रहा है कि उसकी एक्सरसाइज सिमिलर टाइप की हैं, तो आप उन एक्सरसाइजेस का नाम ढूंढिए, पर्चा अपने पेपर पर लिखिए और उसका एक प्लान बनाइए अपने खुद के लिए, ताकि आपके पैसे भी बच सके. ठीक है, तो ये एक डिस्कशन हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया. अब तीसरी चीज़, कब तक एक्सरसाइज फॉलो करनी है? जब तक कि आपको ऐसा ना लगने लगे कि आपका पेन रिवर्ट हो गया है. ठीक है, जब आपकी कंडीशन ये आ जाए कि पेन रिवर्ट हो गया है आपका, या पेन रिवर्स हो गया है आपका. ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद भी आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना पड़ेगा. भाई इस एनर्जी, ये जो इंजरी है, ये इंजरी हुई है आपको जीवन शैली की वजह से, आपकी गलत खाने पीने की वजह से, आपके गलत तरीके से जो सिटिंग पोस्चर्स होते हैं उनकी वजह से, आपके लाइफ स्टाइल गलत है, आपकी फूड हैबिट्स गलत हैं. ठीक है, आप पानी प्रॉपर नहीं पीते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से ये इंजरी होती है. ठीक है, अब मैं हर एक टॉपिक पे बात तो कई बार कर चुका हूँ. डाइट अगर आप नहीं लोगे, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, मसल विल बिकम, मसल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, मसल डेवलप नहीं होगी, अल्टीमेटली डिस्क कोलाइड्स हो जाएंगी. ठीक है, पानी नहीं पियोगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगी डिस्क. ठीक, उसके बाद आपका एक्सरसाइज नहीं करोगे तो वही मसल्स को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी. ठीक, एंड और भी चीज़ें हैं. सिगरेट और स्मोकिंग भी आपकी मसल्स को और आपकी स्किन को भी इम्पैक्ट करती है. तो अगर आप ये बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व हैं तो यू शुड नॉट डू इट, अगर आपको इंजरी है तो. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको लाइफ स्टाइल में आपको चेंज करना पड़ेगा. आपको सोने का टाइम देखना पड़ेगा, प्रॉपर 9 घंटे या 8 घंटे सोने हैं आपको रोज़, एक सही टाइम पे सोना है. अगर आप 10 बजे से सोते हो सुबह 6 बजे तक, तो दैट इज़ अ गुड टाइम स्लीप साइकिल फॉर यू. ठीक है, 8 घंटे कम से कम सोइए, नींद लीजिए इतनी. बॉडी को रिकवरी की में स्लीप का बहुत बड़ा एक रोल होता है. अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस है या आपकी बॉडी में स्ट्रेस है, तो वो इन्फ्लेमेशन भी बढ़ाती है आपकी बॉडी में, तो आप रिकवर नहीं कर पाते हो इन्फ्लेमेशन की वजह से. तो स्ट्रेस इज़ अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर योर इंजरी ऑल्सो, कि आपकी बॉडी कितनी स्ट्रेस ले पा रही है ना. तो स्ट्रेस को मिनिमम रखिए, डाइट अच्छी रखिए और पानी वानी पीजिए. ठीक है, ये सब चीज़ें करनी है. स्ट्रेस कम रखना है, अच्छी स्लीप साइकिल लेनी है. ओवरऑल आपको लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा, हेल्दी खाना पड़ेगा. ठीक है, कम ऑयल का खाइए. ठीक, ओबेसिटी नहीं होगी, एक्स्ट्रा बॉडी वेट नहीं आएगा, तो आपकी जो ऑटोमेटिकली जो लोड जा रहा था आपकी स्पाइन पे, वो कम हो जाएगा, है ना. तो ओवरऑल आपको क्या है कि लाइफ स्टाइल में बहुत इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा अगर आपको ये इंजरी हुई है, अगर आपको इससे रिकवर करना है तो एक कपल ऑफ मतलब टॉपिक्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था. और ये मिथ है कि भाई इस इंजरी से रिकवर नहीं किया जा सकता. हाँ भाई, रिकवर किया जा सकता है बिल्कुल, 100% आप ठीक हो सकते हो. डिपेंड करता है कि आपने स्टेप्स क्या लिए हैं आने वाले कुछ महीनों में, या कुछ 1-1.5 साल या 2 साल, जो भी आपको समय लग रहा है. ठीक है,
अब बात करते हैं न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एक्सरसाइजेज़ की, जो बॉब ने मेरे को बताई थी। उनकी वीडियोस मैं आपके लिए डाल देता हूँ अभी, ठीक है। ओके, तो फॉर साइड किक आपको जो एक्सरसाइज है साइड किक विद रेजिस्टेंस बैंड, कुछ इस तरीके के रेजिस्टेंस बैंड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये आप जैप्टो पे भी मिल जाता है, बोल्ड फिट का ब्लिंकिट पे भी मिल जाता है, आप अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर सकते हो और फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। किसी भी कंपनी का ऑर्डर कर दो। स्ट्रेंथ मीडियम बनाना, डिफरेंट स्ट्रेंथ के बेसिस पर आते हैं ये। मीडियम स्ट्रेंथ का बनाना, ना ज़्यादा कम स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब स्ट्रेंथ से मतलब खिंचाव, ठीक है, और ना ज़्यादा हार्ड वाला होना चाहिए, ठीक है। तो उसके डिफरेंट कलर कोड्स होते हैं, आई होप, और मैं मतलब इसका एक लिंक डाल दूंगा अमेजन का अपने डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन गो एंड बाय इट, ओके गाइस। तो साइड किक विद रेजिस्टेंस बैंड कैसे करनी है, आपको वही रेजिस्टेंस बैंड आपको यहाँ पर रखना है, इस बार घुटनों से ऊपर, ठीक है। ये पोजीशन होगी रेजिस्टेंस बैंड की। और आपको क्या करना है, इससे पहले हम लोग बैंडिंग पोस्चर प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आपको स्लाइड हल्का सा ऐसे करके बैंड होना है। आप ऐसे करके भी देख लीजिए, ठीक है। रीढ़ की हड्डी आपकी स्ट्रॉन्ग सीधी रहेगी, ये हल्का सा बैंड रखना है, ठीक है। और आपको किसी एक चीज का सहारा लेना, ट्राई करना साइड किक मारने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 रेपिटेशन हो गए। मैं साइड से, इस साइड से भी दिखा देता हूँ। मैं ऐसे बैंड, मेरी ये पीठ बिल्कुल सीधी है, मेरी थाई जैसे करके पीठी है, मेरे हिप्स बाहर की तरफ पॉइंटेड है। देन स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है बैंड ओवर विद रेजिस्टेंस बैंड। ये कैसे करना है, आपको इस तरीके के बैंड की जरूरत पड़ेगी बैंड ओवर रेजिस्टेंस बैंड में, ठीक है। करना क्या है, आपको इसको पैरों के नीचे दबाना है, ठीक है। दबा लिया, पैरों के नीचे दबा लिया, और एक सर्टेन डिस्टेंस में जो आप कंफर्टेबल हो खड़ा हो जाना है, मतलब आपके पैरों में गैप होना चाहिए। सी मेरे पैरों में जैसे आपको गैप दिख रहा होगा कुछ। एंड देन फिर से नी डाउन, नी बैंड, ठीक है, एंड स्टार्ट रोइंग। 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब ये हो जाए तब इस एक्सरसाइज को बोलते हैं बैंड ओवर विद रेजिस्टेंस बैंड, ठीक है। या आपके शोल्डर फ्लैप्स पे वर्क करेगी, आर्म्स पे वर्क करेगी, अपर चेस्ट पे वर्क करेगी, और बैक की पूरी मसल्स पे वर्क करेगी, ठीक है। आई होप आपको ये 2 एक्सरसाइज क्लियर हो, और यही वीक 15 में आपकी मैंने ऐड करी थी। बाकी की एक्सरसाइज भी बताता हूँ। नेक्स्ट मूवमेंट इज हिप हिंज, ओके गाइस। दीवार के साथ अराउंड 1 फीट का डिफरेंस है, या आपको प्रैक्टिस देख सकते हैं आप। 4 5 6 7 एक्सरसाइज है स्टैटिक लंजेस विद रेजिस्टेंस बैंड। और स्टैटिक लंजेस जो जिम जाते होंगे उन्हें पता है लंजेस क्या होते हैं। तो स्टैटिक लंजेस कैसे मारने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, टेबल का सहारा लेना है, एंड अराउंड 1 to 1.5 फीट दोनों पैरों के बीच में आगे पीछे डिस्टेंस रखना है, ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट डूइंग दिस। 1 2 3 4 5 6 7
8। कुछ इस तरीके से ये 8 रेपिटेशंस हो जाएंगे आपके स्टैटिक लंजेस के। मैं आपको इस तरफ से और दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में, ठीक है। अगर सॉरी थोड़ा बैकग्राउंड काफ़ी मैसी हो रखा है, ठीक है। तो अगर ये मेरा ये वाला पैर है, मेरे को स्टैटिक लंजेस करने हैं इस पैर से, दोनों पैर से करने हैं अल्टरनेटिवली, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, 1 2 3 4, ठीक है। 4 अब इस वाले से 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना है। हड़बड़ी नहीं मचानी है, आराम से करनी है, ब्रीदिंग लेते हुए, सांस लेते हुए एक्सरसाइज करनी है। और ये एक्सरसाइज आपकी नीज, थाइज, काफ मसल तीनों पर वर्क करेगी, ठीक है। आपके बॉडी वेट को भी उठाएगी और प्लस ये आपकी हिप्स के मूवमेंट को भी, आपकी हिप की मसल्स पे भी वर्क करेगी, ठीक है। स्ट्रेचिंग करने में हेल्प आएगी। तो दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हिप ब्रिज विद रेजिस्टेंस बैंड। तो हिप ब्रिज विद रेजिस्टेंस बैंड कैसे करनी है, उसके लिए मेरे को कैमरा थोड़ा नीचे करना पड़ेगा और थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ इसे, इससे ज़्यादा नीचे नहीं हो रहा। आई होप आपको ये मैट्स पूरी दिख रही हो, पूरी मैट्स क्लियर होंगी तभी आपको समझ में आएगा। हाँ ठीक है, सेम अगेन इस तरीके के बैंड की जरूरत पड़ेगी। दिस इज अ रेजिस्टेंस बैंड, ठीक है। पैरों में फंसाना है, कहाँ फंसाना है, थाइस, घुटनों से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, घुटनों से थोड़ा सा ऊपर। एंड यू नीड टू ले डाउन, आप ऐसे ले डाउन, आपको ऐसे अच्छे से दिखेगा, ठीक है। ये आपका हो गया। पैरों को अराउंड 1.5 फीट अपार्ट रखना है, हाथों को सारा लेते हुए पुश, 1 2 3 4 5 6 7 8। आराम से उठिएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। पहला, आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी है। तीसरा, जब आप ऊपर जाते हैं मूवमेंट तो हिप की मसल्स को अंदर की तरफ स्क्वीज करना है, जिससे आपका अंदर वाली ग्लूट्स मसल पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। मतलब हिप की जो मसल्स होती हैं उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो इट विल हेल्प यू टू स्ट्रॉन्ग दोज मसल्स, क्योंकि उस एरिया में ब्लड का फ्लो बढ़ेगा एंड वो मसल्स भी इंक्रीज आपकी, मतलब उनमें भी स्ट्रेंथ आ जाएगी। आई होप मैंने 4 से 5 एक्सरसाइज नहीं बताई थी। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कीप शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ मेरे दूसरे ब्लॉग्स भी देखिए एंड सपोर्ट दिस चैनल एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।